राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ माघ महात्म्य 5वां अध्याय। दत्ताजी की सेवा में एक बार महिमती नगरी का राजा सहस्त्र अर्जुन उपस्थित हुआ। उसने भगवान दत्ताजी को दंडवत प्रणाम करने के बाद विनय पूर्वक कहा, हे प्रभु, आप समस्त योनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप साक्षात परमात्मा स्वरूप हैं। आपने कृपा करके सभी धर्मों की मुझे जानकारी दी है। आज आप मुझे माघ मास स्नान फल की जानकारी देने की कृपा करें। महिमती के धर्मप्रियाण राजा सहस्त्र अर्जुन की यह प्रार्थना सुनकर दत्ताजी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आपसे पहले यह प्रश्न देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने नारद जी से जो कुछ कहा वह मैं तुमसे बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद, मासों में सर्वश्रेष्ठ माघ मास में भक्ति भाव और श्रद्धा सहित दान तथा पूजन करते हुए माघ स्नान नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से दिन होता है, चंद्रमा से रात्रि की तथा तारों की शोभा होती है और दीपक से घर की शोभा बढ़ती है, वैसे ही माघ मास के स्नान के फल से जीवन सुशोभित तथा प्रकाशित होता है। पूजा पाठ, वस्त्र, दान, तप इत्यादि से अधिक भगवान विष्णु को माघ स्नान प्रिय है। माघ स्नान के लिए मनुष्य को प्रस्तुत देखकर उसके समस्त पाप उसका साथ छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं और वह मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि समस्त पापों से मुक्त होने के लिए, सुखी संपन्न जीवन प्राप्त करने के लिए, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तथा अंत में मोक्ष प्राप्त करने के लिए माघ स्नान अवश्य करें। माघ स्नान का पुण्य प्रताप मनसा वाचा कर्मणा किए गए सारे पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देता है जैसे अग्नि सूखे कांटों को। पाप चाहे अज्ञानतावश किया गया हो अथवा जानबूझकर, माघ स्नान का फल सभी प्रकार के पापों का नाश कर देता है। धर्मात्मा, तपस्वी तथा प्रभु भक्त माघ स्नान के फल से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, तो पापी तथा घोर पातक तक माघ स्नान के प्रभाव से प्राणों से मुक्त होकर सुखी हो जाते हैं। यह माघ स्नान पापियों का उद्धार करने वाला है। हे राजन, माघ मास के व्रत के विषय में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है, उसमें किसी प्रकार की शंका या अविश्वास करना पाप है। जिस प्रकार भगवान विष्णु की आराधना सभी मनुष्य को करनी चाहिए, वैसे ही माघ स्नान भी सभी मनुष्य को करना चाहिए। भगवान दत्ताजी ने आगे कहा, हे राजन, बाहर से इतना सुंदर दिखने वाला मनुष्य का यह शरीर अस्थियों का स्तंभ तथा स्नायुओं का बंधन है। यह रक्त एवं मांस से युक्त है और चर्म में लिपटा है। यह शरीर अनेक प्रकार के मलों का स्रोत है और मल मूत्र इत्यादि को धारण करने वाला है। यह जरा, रोग, शोक, मोह, दोष, दोष, विपत्तियों तथा अनेकों शारीरिक एवं मानसिक संतापों से घिरा है। यह शरीर निंदा, निद्रता, द्रोह तथा अनेकों दुखदायी कष्टों से घिरा है। इस शरीर की स्वभाव से ही अधर्म और पाप की ओर रुचि तथा प्रवृत्ति रहती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि समस्त नरकों के द्वारा मानव शरीर में हैं। वासनाएं एवं इच्छाओं में डूबा रहना तथा ईर्ष्या करना इस मानव शरीर का स्वभाव है। मृत्यु के बाद यह मानव शरीर नष्ट माना जाता है। इसे जला दिया जाता है अथवा भूमि में दबा दिया जाता है या जल में प्रवाहित कर दिया जाता है।
यदि यह ना किया जाए तो शरीर में कीड़े पड़ कर इसे नष्ट कर देते हैं। यह जानवर पशु पक्षी, कुत्ते, चील, कौवे, गीदड़, शियार इत्यादि का भोजन बन जाता है। ऐसे क्षणभंगुर शरीर को पाकर मनुष्य पता नहीं कितने मदान्त हो जाता है, जो अनेकों प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि इस क्षणभंगुर शरीर को पाकर माघ स्नान आदि शुभ कर्म अवश्य करें। मनुष्य का धर्म है कि वह दान, तप, भजन, व्रत, उपवास आदि शुभ कर्म करके अपने इस लोक और परलोक को संवारने की चेष्टा करे। जो ऐसा नहीं करते हैं वे अपने लोक परलोक दोनों ही बिगाड़ते हैं और नरक में जाकर यातनाएं भोगते हैं। जीवन का सात्वित्व समझते हुए दत्तात्रेय ने आगे कहा, हे राजन, विष्णु भक्ति से हीन ब्रह्मा के मृतक समान ही समझना चाहिए। विष्णु भक्त से रहित मनुष्य कीट पतंगों के समान है। इसका जन्म लेना व्यर्थ ही है। छल से युक्त धर्म, क्रोध से युक्त तप, दृढ़ से रहित ज्ञान तथा अभिमान और अविश्वास से युक्त सहस्त्र श्रवण इत्यादि सभी व्यर्थ हैं। भक्त और आस्था से रहित गुरु और ब्रह्मचारी समाप्त हो जाते हैं। केवल अपने लिए बनाया गया भोजन व्यर्थ है और कृपण का धन भी व्यर्थ है। इसी तरह अभ्यास रहित विद्या भी व्यर्थ है। हे राजन, क्रोध से ज्ञान का नाश होता है और चित्त अशांत तथा विरग होने से जप तप व्यर्थ जाते हैं। कृपण का धन व्यर्थ जाता है और निर्धनता के कारण मन में उत्पन्न इच्छाएं व्यर्थ जाती हैं। इसी प्रकार पवित्र तथा धार्मिक जीवन व्यतीत न करने वाला मानव का जीवन व्यर्थ जाता है। दत्तात्रेय जी आगे बोले, हिंसक, क्रूर, स्वर्ण चुराने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, परस्त्री गमन करने वाला और मगपायसी से सबके महापापी हैं। इनकी संगत में रहने वाला भी पाप के भागी बनते हैं। हे राजन, यदि ये महापातकी भी नियम पूर्वक माघ स्नान करें और पुण्य दान करते हुए धर्म और सत्य का आश्रय लेकर जीवन व्यतीत करें तो ये महापातकी भी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि यदि ब्रह्मघाती, हिंसक, हत्यारे इत्यादि सभी प्रकार के महापापी भी यदि सूर्य उदय के पूर्व ही माघ स्नान करें तो उन्हें भी हम सब पापों से मुक्त कर देते हैं। हे राजन, जब माघ स्नान की कृपा से महापाप की मृत्यु हो जाती है तो साधारण और छोटे पाप से मुक्त तो सहज ही स्पष्ट है। इसीलिए महापाप नाशी माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। जिस समय ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य माघ स्नान प्रारंभ करता है उस समय उसके पाप इस तरह काप्यमान होने लग जाते हैं जिस तरह प्रचंड वायु वेग से पीपल के पत्ते कांपने लगते हैं। माघ स्नान करने से मनुष्य उसी प्रकार पवित्र हो जाता है जिस प्रकार संध्या से तपा हुआ तपस्वी उसके अज्ञान, पाप और मोह का नाश होकर उसका अंतकरण पवित्र हो जाता है। यदि मन और वचन से शुद्ध होकर मनुष्य मुक्ति की कामना से माघ स्नान किया जाए तो मनुष्य को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान दत्तात्रेय जी ने आगे कहा, हे राजन, अब आप माघ स्नान के चमत्कारी प्रभाव से जुड़े एक आश्चर्यजनक कथा को सुनाइए। महर्षि भृगु के वंश में उत्पन्न एक परम साध्वी और धार्मिक रुचि वाली ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी। दुर्भाग्यवश ऋषिका ब्राह्मणी अपने बाल्यक काल में ही विधवा हो गई थी। उसने बाल वैधव के दुख से दुखी होकर घोर तप की। विंध्याचल क्षेत्र में रेवा और कपिला के संगम पर अमरकटिक तीर्थ में जाकर ऋषिका ने घोर तप किया। वह सदाचार का पालन करती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर उग्र तप करने लगी। ऋषिका का स्वभाव सुशील और धर्मपरायण था। वह अपनी स्थिति अनुसार दान भी करती रहती थी।
वह प्रतिदिन हवन, पूजन एवं दान करने के पश्चात भगवान और ब्राह्मणों को भोग अर्पित करने के बाद छठवें पहर में भोजन करती थी। वह ब्राह्मणी नर्मदा के किनारे कच्छक और तप कच्छ व्रतों को भी विधि पूर्वक करती थी। इस प्रकार तपस्विनी ब्राह्मणी ने रेखा और कपिला के संगम पर 60 मास अथवा 5 वर्ष तक स्नान किया। कठोर व्रत और तप से ऋषिका की काया अत्यंत जर्जर हो गई तथा आयु भोग पूरा कर वह उसी तीर्थ में मर गई। माघ स्नान के पुण्य के प्रभाव से वह 4000 युगों तक विष्णुलोक में निवास करती हुई दिव्य सुख प्राप्त करती रही। इसके पश्चात ब्रह्मलोक में वह तिलोत्तम नाम से उत्तीर्ण हुई। देदी या मान रतन के समान दमकते तिलोत्तम के सौंदर्य को देखकर देवता भी मोहित हो जाते हैं। वह सूक्ष्म मागी सौंदर्य का प्रकाश था तथा सुंदरता में अप्सराओं से भी श्रेष्ठ थी। उसके निर्माण से संतुष्ट तथा सुंदरता से प्रभावित ब्रह्मा जी ने एक दिन उससे कहा, हे पुत्री, दैत्यों का विनाश करने के लिए तुम शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करो। संसार को अपने अत्याचारों से घोर दुखी करने वाले सुंद और उपसुंद नामक महाबली दुष्ट दैत्य का नाश करके संसार में अहिंसा, अभय, ईश्वर भक्ति तथा धर्म की स्थापना करो। ब्रह्मा जी से प्रेरणा पाकर देवी तिलोत्तमा हाथ में वीणा धारण कर आकाश मार्ग से पृथ्वी पर आई और उस स्थान पर गई जहाँ सुंद और उपसुंद नामक दुष्ट और अत्याचारी देव शत्रु दैत्य उपस्थित थे। वहां आकर उस देवी तिलोत्तमा ने रेवा के पवित्र जल में स्नान करके दिव्य भड़कीले सुंदर लाल रंग के वस्त्रों को धारण किया। इसके पश्चात तिलोत्तमा ने वीणा बजाना प्रारंभ किया और इसके साथ ही उसके निपुर भी गतिवान होकर मधुर शब्द करने लगे। उसके कंठ में सुंदर श्वेत मोतियों की माला तथा कानों में कुंडल थे और जूड़े में चमेली के सुंदर सुगंधित पुष्प विद्यमान थे। देवी तिलोत्तमा अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर वीणा बजाने लगी और साथ ही उन्होंने मधुर स्वर में गायन भी प्रारंभ कर दिया। सौंदर्य और संगीत की देवी तिलोत्तमा को अशोक वन में गायन वादन करते देखकर सुंद उपसुंद के सैनिक आश्चर्यचकित रह गए। वे कुछ समय तक मग्न होकर उसे देखते रहे और फिर अपने स्वामी दैत्यराज को सूचना देने के लिए दौड़ पड़े। अपने स्वामी के पास पहुंचकर दैत्य अनुचरों ने विनम्र निवेदन किया, हे महाबली, आज हमने अशोक वन में एक अति सुंदर देवी देखी है। वह कामदेव की पत्नी रति से भी अधिक रूपवती है। उसके सुंदरता दिव्य व आराधना है। निश्चय ही वह रूपवान स्त्री तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। हम नहीं जानते हैं कि वह अप्सरा है या यक्षिणी है अथवा नागकन्या है। सुंदर यहाँ से कुछ भी दूर तक अशोक वन में विराजमान है। कृपया स्वयं चलकर उस सुंदरी को देखिए। उसे देखकर ही आप चकित रह जाएंगे। अपने अनुचरों द्वारा अज्ञात सुंदरी की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्यराज मदपान त्याग कर उठ बैठे। दोनों दैत्यों ने अपने अपने लोहे की गदाएं कंधे पर रखी तथा गति से चलते हुए उस स्थान पर पहुँचे जहाँ तिलोत्तमा उन दोनों दैत्यों का वध करने के लिए पहले विराजमान थी। दोनों दैत्य देवी के समीप आकर खड़े हो गए। उस समय मदपान के प्रभाव से ही दोनों ही दैत्य उन्मुख हो रहे थे। उन्होंने देवी तिलोत्तमा से कहा, हे सुंदरी, सुंदरता में अद्वितीय हो तथा स्त्री रतन हो। हम दोनों बल और शक्ति से अजय हैं। हम चाहते हैं कि हम दोनों में जिसे चाहो उसे अपना पति स्वीकार कर लूं। हमसे श्रेष्ठ पति पाना तुम्हारे लिए दुर्लभ है। दैत्यों के दवपूर्ण वचन सुनकर देवी तिलोत्तमा उन पर कटाक्ष कर उन्हें मग्न और सम्मोहित करती हुई बोली, हे दैत्यों, पहले इसका निर्णय होना चाहिए कि तुम दोनों में कौन अधिक बलवान है।
तुम दोनों में जो अधिक बली होगा मैं उसी के साथ विवाह कर लूँगी। दोनों ही दैत्य स्वभाव से क्रूर तथा कामी तो थे ही। दोनों देवी की सुंदरता ने उन्हें बुरी तरह भ्रमित और वासना पीड़ित कर दिया था। दोनों अट्टहास कर चिल्लाए, मैं महाबली हूँ, मैं महाबली हूँ। इसके साथ ही वे दोनों अपने लोहे की गदाएं लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे के प्रहार से घायल होकर रक्त से लथपथ हो गए। फिर भी भयानक प्रहार करते हुए लड़ते रहे और लड़ते लड़ते ही दोनों परस्पर प्रहारों से घायल होकर मर गए। उन दोनों को मृत देखकर दैत्य सेना में हाहाकार मच गया। दैत्यगण कहने लगे, यह साक्षात मृत्यु की तरह कालरात्रि रूपी देवी कौन है? क्षण भर में यह क्या हो गया? अब इस देवी का सामना कौन करेगा? इस प्रकार कहते हुए समस्त दैत्य पाताल लोक को चले गए। दैत्यों के पाताल के पश्चात देवी तिलोत्तमा दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई प्रकाश मार्ग से ब्रह्मलोक में लौट गई और वहां जाकर ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गई। ब्रह्मा जी ने देवी तिलोत्तमा को अपने सम्मुख आया देखकर आनंद से पुलकित होकर कहा, हे देवी, आपके इस अलौकिक कार्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न होकर आपको सूर्य के रथ में स्थान देता हूँ। जब तक सूर्यदेव रहेंगे तब तक आप अनेकों दिव्य आनंदों का भोग करती हुई सूर्यदेव के साथ रहेंगी। यह कथा सुनने के पश्चात दत्तात्रेय ने आगे कहा, हे राजेंद्र, सहस्त्र अर्जुन माघ मास के पुण्य प्रताप से ही पूर्ण जन्म में वह ब्राह्मणी ऋषिका अभी भी अप्सराओं में श्रेष्ठ बनकर सूर्यलोक में माघ स्नान का फल भोग रही हैं। अतएव परम गति चाहने वाले को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके करने के बाद मनुष्य के लिए कोई धार्मिक पुरुषार्थ शेष नहीं रह जाता। दक्षिणा सहित किए गए माघ स्नान की समानता यज्ञ भी नहीं कर सकते हैं। तीर्थ स्थानों पर किए गए माघ स्नान की समानता कोई भी अन्य पुण्य कार्य नहीं कर सकता है। तीर्थ पर किए गए माघ स्नान से महापाप नष्ट होते हैं तथा मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। अतएव जो मनुष्य श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर माघ स्नान करेंगे वे समस्त सुखों को प्राप्त करते हुए स्वर्ग में भी दिव्य सुख भोग कर, जो मनुष्य इस अध्याय की कथा को प्रेम से सुनेंगे और वर्णन करेंगे, वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग और ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। उन्हें परमात्मा की परम भक्ति प्राप्त होगी। राधे राधे। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाया गया अध्याय पसंद आया हो, मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।